हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ये हमारा पॉलिटी सेक्शन का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम कमिटीज़ के बारे में जानेंगे। कुछ ऐसी कमिटीज़ हमारी संवैधानिक सभा के द्वारा बनाई गई हुई थी, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी हुआ, और भी काफ़ी सारी कमेटी थी, फ्लैग कमेटी। तो सारे कमेटी के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कवर किए, जिसमें हमने संविधान के बेसिक्स लाइक संविधान क्या होते हैं, संविधान का प्रकार क्या होता है, प्रियम्बल के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ प्रियम्बल में जो चेंज आया, कौन सा चेंज आया था, 42nd अमेंडमेंट 1970 के द्वारा कौन से वर्ड ऐड किए गए हुए थे, उन वर्ड्स के बारे में जाना। साथ ही साथ जो भी वर्ड्स हैं उनका मतलब क्या होता है, कहाँ से लिया गया हुआ है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। लेक्चर नंबर 2 में हमने संविधान सभा की कहानी जानी कि कैसे हमारे संविधान की मांग शुरू हुई और कब से कब तक क्या क्या हुआ। जैसे पहली बार किसने मांगा, उसके बाद कब कब क्या क्या हुआ, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे और जानते हैं कुछ। सबसे पहले कुछ जो फैक्ट्स है, वो फैक्ट्स को पहले देख लेते हैं। जैसे जो हमारी असेंबली थी, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैंने ऑलरेडी बताया कि संविधान सभा जो थी वो 7500 लगभग चेंज हुए थे, और उसके बाद फाइनली हमारे संविधान को जो है एक्सेप्ट किया गया सभी के द्वारा। जो हमारी लास्ट मीटिंग थी संविधान सभा की, वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में चुना गया था। और फाइनली अब यहाँ पे संविधान को इन्फोर्स कब किया गया, वो 26 जनवरी 1950 को, और इसीलिए इस डे को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। अब चीजें यहीं पे फंसती है। अगर आपसे पूछता है कि संविधान जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने संविधान को कब एक्सेप्ट किया, देन द आंसर विल बी 26 नवंबर 1949 को, राइट। लेकिन पूछता है कि कब इन्फोर्स किया गया, तब कहा जाएगा 26 जनवरी 1950 को। तो अगर आपने पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जाकर देखें, काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इस संविधान के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। संविधान को बनाने में टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, जिसमें टोटल 11 सेशन हुए थे, और टोटल कॉस्ट जो है संविधान को बनाने का, वो लगभग 64 लाख रुपए था। कुल मिलाकर अभी तक संविधान में जो है 104 अमेंडमेंट हुए, अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गए होंगे। और जो वर्ड्स प्रेजेंट थे उस समय के हिसाब से, वो लगभग 1,17,369 वर्ड्स हमारे संविधान में प्रेजेंट है। ये काफ़ी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए संविधान के बारे में, जो आपके नॉलेज को थोड़ा सा इन्हांस करती है, राइट। और आपको ये जान के गर्व होगा कि हमारा जो संविधान है दुनिया में सबसे बड़ा लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब किस पूरी दुनिया के इतिहास में इससे बड़ा लिखित संविधान किसी भी देश के पास नहीं है। और भारत के संविधान के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब इन फैक्ट्स को देखिए कि हमारे संविधान में इनिशियली 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे। अब ये कुछ पार्ट में बांटा गया है। तो जब बनाया गया उस समय इतने आर्टिकल, इतने पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे। लेकिन अब चूंकि संशोधन होते होते हमारे आर्टिकल की संख्या अब 448 हो चुकी है, पार्ट्स 25 हो चुके हैं, और शेड्यूल्स 4 बढ़कर 12 हो चुके हैं। यानी इनिशियली आर्टिकल्स कितने थे, 395, ये बढ़ के हो गए 448। जो हमारे पार्ट्स थे वो 22 थे, 3 बढ़कर 25 हो गए। और जो हमारे शेड्यूल्स थे वो 8 थे, वो बढ़ के कितने हो गए, 12, राइट। तो ये जो है संविधान में ये चेंज आया है, राइट। तो ये कुछ असेंबली, कश्मीर असेंबली के बारे में जितने भी बेसिक फैक्ट हो सकते थे वो मैंने बताया। और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं हमारे संविधान के बारे में। देखो, यूनिटी और फेडरल वर्ड, ये 2 वर्ड आते हैं ऐसे जो इसको समझना पड़ता है। यूनिटरी में क्या होता है कि यूनिटरी में एक सिंगल पर्सन के अंदर हाथ में पूरी पावर होती है, राइट। लेकिन फेडरल में क्या होता है कि पावर का सेपरेशन होता है। अब हमारे संविधान के बारे में बात करें तो हमारा संविधान जो है डेट इज क्वासी फेडरल, मतलब इसमें दोनों गुण है, फेडरलिज्म भी है और यूनिटरी भी है। जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर कैसे है कि स्टेट का पावर आपको दिया जाता है किसके पास, सीएम के पास, राइट। और सेंट्रल का पावर जो है पीएम के पास, उसमें भी काफी सारे पावर बटे हुए हैं, राइट। तो अब यहीं पे आगे चलते हैं। तो अब यहीं पे जानते हैं कि बी आर अम्बेडकर जो है उन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, जिन्हें मॉडर्न मनु भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी हमारे संविधान को बनाने में, संविधान को ड्राफ्ट करने में। ठीक है, चलो
अब ड्राफ्ट से वो आता है ड्राफ्टिंग कमेटी। देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो उसमें 7 मेंबर्स थे एक्चुअली में। 7 मेंबर थे। कौन कौन थे? आप पहली बात तो ये जानते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। साथ ही साथ इसमें के एम मुंशी भी थे, के एम मुंशी और एस एम सदुल्ला। फिर हमारे पास ये इसमें चौथे जो मेंबर थे वो थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। पांचवें जो थे वो बी एल मेहर थे। और जब ये हाँ, यहाँ पे बी एल मेहर जब बीमार पड़े तो इनके बदले बाद में जो है माधव राव जो है सो बने थे। माधव राव, मैं इसको लिख देता हूँ। और यहाँ पे जब मिल पड़े तो यहाँ पे बने माधव राव, है ना। और एक जो और थे डीपी खैतान। डीपी खैतान भी एक जब कुछ दिनों के बाद जब वो मर गए, है ना, तो उनके बदले वीटी कृष्णाचारी जो है वो भी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य बने। तो ये कुछ सदस्यों के नाम है जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अंडर थे, है ना। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावे हमारे संविधान में कुछ और कमेटी भी थी और कुछ चेयरमैन, जो उनके चेयरमैन थे उनका लिस्ट मैंने दिया है। जो रूल्स कमेटी थी, रूल्स कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी, प्रोविंशियल, उसके अध्यक्ष हमारे सरदार पटेल जी थे। और फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी की जो कमेटी थी उसके उसके भी जो चेयरमैन थे वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू। फ्लैग कमेटी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष तो आप पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ कमेटी के लिस्ट है जिसको आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं इनसे, है ना। अब यहाँ के बाद आगे चले तो कुछ फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को जानना जरूरी है। इन फैक्ट्स से हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। पहला फैक्ट क्या कहता है कि ये ऑलरेडी आप जानते हो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया? तो 26 नवंबर 1949 को। अब यहाँ पे आती है बात कि नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया? अब नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग को भी 24 जनवरी 1950 को सिलेक्ट किया था। लेकिन देखिए, असेंबली ने झंडे को जो है बहुत पहले पसंद कर लिया था, दैट इज 22 जुलाई 1947 को। हमारा जो भारतीय तिरंगा है उस तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को ही पसंद कर लिया गया था, मतलब अडॉप्ट किया गया। अब सब हमारा जो तिरंगा है उसे डिजाइन किसने किया? तो वो डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया के, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सिंबल क्या होता है, तो सिंबल इसका क्या है? एलिफेंट, राइट। अब दो चीजें जानिए यहाँ पे। जब संविधान को लिखा गया तो उसे फिर अच्छी राइटिंग में लिखने के लिए, जैसा कि अभी की तरह तो नहीं होता था ना कंप्यूटर वगैरह, तो उसके लिए कुछ कैलीग्राफर बुलाए गए थे। जो इंग्लिश में लिखा था उनका नाम था प्रेम बिहारी रायजादा, और हिंदी में लिखा था गोपाल कृष्ण वैद। जितना डीप हो सकता है, बेसिक से लेकर डीप, वहां तक हम लोग जा रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का नहीं छूटना चाहिए। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। जिससे आपसे पूछता है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया? 26 नवंबर को। फिर एंथम को कब एक्सेप्ट किया? 24 जनवरी को 1950 को। सिमिलरली सॉन्ग को उसी दिन एक्सेप्ट किया था। नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को बनाया किसने? पिंगली वेंकैया ने। तो ये सारे फैक्ट्स हमारे असेंबली के रिगार्डिंग थे जो आपको जानना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इसे लाइक करिए। और अगर आपको मेरा ये फोर्ट कुछ बेनिफिशियल लग रहा है तो आप इस चैनल को खूब शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इससे हम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकें। और आपसे मिलता हूँ फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।